श्रेयास के YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जब से बीपीएससी में ई विकल्प आया है तब से अभ्यर्थी चिंतित ज़्यादा रहे हैं, चिंतन कम किए। और मुझे लगता है कि कल वो फिर से चिंता में चले गए होंगे जब माननीय अतुल सर के इस ट्वीट को देखे होंगे। उन्हें लगा होगा कि अब क्या होगा, चूँकि हमने ई विकल्प के साथ जो है इतने दिनों से अभ्यास किया है, अब मेरे अभ्यास का क्या होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ई विकल्प के समाप्त होने से आपके जो अपॉर्चुनिटी हैं वो काफ़ी बढ़े हैं। कन्फ्यूजन का जो दर है वो भी काफ़ी कम होगा। क्यों? तो उसके लिए कई तरह के तरीके हैं। कन्फ्यूजन कब होता है, कन्फ्यूजन कहाँ कहाँ होते हैं, कन्फ्यूजन को कैसे दूर होता है, इन सभी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। विषय का एक पक्ष ये है। दूसरा पक्ष ये है कि आप लोगों के लिए एक बड़ा खुशखबरी है, क्योंकि 69वीं बीपीएससी दे रहे जितने भी अभ्यर्थी हैं उन लोगों को यह जानना होगा आज बीपीएससी ने उनके कुल पदों में बढ़ोतरी की है और 35 पदों की वृद्धि करते हुए अब रिक्तियों की संख्या जो है वो 475 हो गई है। चलिए उस पर आते हैं, लेकिन उन सबसे पहले जो है रिक्तियां 4 से 75 हो या रिक्तियां 1 हो, आप हमेशा याद रखिए कि सिंहासन पर लोग अकेले बैठता है। युद्ध हजारों की होती है लेकिन सिंहासन एक होता है और इसीलिए सिंहासन पर एक बैठते हैं और आपके लिए एक चाहिए। आप हमेशा इस बात को सोचिए, सभी लोग, जो भी लोग बीपीएससी दे रहे हैं, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, कि आप किसी एक पद पर बैठेंगे कि 475 पद पर बैठेंगे। इसलिए आप इस बात को कभी मन में नहीं बिठाइए। आप सोचिए कि इस 475 पद में 474 पद ही है, एक पद हमारा ही है। चलें, इन चीज़ों को दूर करने के लिए सबसे पहला जो हमारी मुलाकात होती है वो पीटी से होती है। और पीटी का सामान्य लोग अर्थ मानते हैं कि जितना अधिक हमारे पास फैक्ट होगा पितनी हम उतनी सुरक्षित होंगे, लेकिन ये गलत है। अगर तथ्य से ही पीटी का तैयारी होता तो मेरा मानना है कि पीटी लोग असफल नहीं होते। इसलिए याद रखिए कि पीटी केवल और केवल तथ्य का एग्जाम नहीं है। और इसीलिए आपको पीटी को पढ़ते वक्त में बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है, जिससे कि आपकी पीटी की जो परीक्षा है वो पूरी तरह से मुकम्मल हो जाए। अब यहाँ सवाल है कि पीटी के प्रश्न जो आसान और हार्ड या इजी होते हैं, मॉडरेट होता है, ये किस पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है प्रश्न के विकल्प पर। अगर विकल्प आपको सही से बनाया जाए तो हर प्रश्न जो होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं, और प्रश्न विकल्प अगर सामान्य बनाया जाए तो हर प्रश्न आसान हो जाते हैं। इसी में लिए आपके 4 विकल्प में से एक विकल्प को खत्म किया गया है। सामान्यतः जो पीटी का एग्जाम है वो हमारी वस्तुनिष्ठता का परीक्षण होता है, और उसी वस्तुनिष्ठता के संदर्भ में जो ई विकल्प है इसे आज खत्म कर दिया गया है। अब इसकी जरूरत नहीं है। अब जब आप एग्जाम देंगे तो एग्जाम में आपकी मुलाकात सिर्फ 4 विकल्प से होगी, इसीलिए इसमें चयन में आपकी सुविधा होगी। अब चयन को और भी सहज बनाने के लिए आपको 2-4 चीजों पर ध्यान रखना है। सबसे पहला चीज कि आखिर कंफ्यूजन कहाँ कहाँ होते हैं। तो कंफ्यूजन 3 जगह पर होते हैं। सबसे पहला कि अगर प्रश्न के मिलते जुलते विकल्प हों, दूसरा अगर प्रश्न विश्लेषण, व्याख्या, महत्व, वर्णन, अगर इस तरह के प्रश्नों से समायोजित अगर विकल्प बनता है तो विकल्प में कंफ्यूजन होता है। जैसे एग्जांपल लीजिए, अगर आपसे यह पूछा जाए कि सर्वाधिक वर्षा किस बादल से होती है तो आप टिक लगा देंगे। लेकिन अगर आपसे यह पूछ दिया जाए कि इस बादल की क्या विशेषता है या निम्न विशेषताओं में से कौन सी विशेषता नहीं है या कौन सी विशेषता है, तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। तो यहाँ पर पढ़ने का तरीका जो है सो हमें बताना है
दूसरा, ऐसे विकल्प में आप जब फंस जाते हैं। तीसरा, जब विकल्प में अस्पष्टता की कमी हो। और इस तरह से आपके जो प्रश्न होते हैं वो गलत हो जाते हैं। अब यहाँ सवाल है कि गलत प्रश्न हो जाएंगे तो आपके दंड कितना लगेगा आपको? तो आप जब 3 प्रश्न गलत करेंगे तब 1 प्रश्न का नंबर कटेगा, और 3 प्रश्न के गलत होने पर 1 नंबर कटेंगे। तो इसका अर्थ यह भी नहीं है कि हमें अधिक से अधिक जो है सो अटेम्प्ट नहीं लेना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं निगेटिव मार्किंग है, अटेम्प्ट नहीं ले। निगेटिव मार्किंग में आप अटेम्प्ट कैसे लेंगे, इस पर हम कल आपसे फिर रूबरू होंगे। मैं आपको ये बात बताऊंगा कि निगेटिव मार्किंग में विकल्प कैसे लिया जाता है, और अगर प्रश्न इस तरह से आ जाएं तो आप कैसे समझेंगे। इसलिए आज तैयारी करते वक्त आप ये ध्यान रखिए कि पीटी केवल और केवल तथ्य नहीं है, आप उस प्रश्न को कितना बेहतर बनाते हैं, आपकी एक्यूरेसी, आपकी ऑब्जेक्टिविटी, आपके विश्लेषण एटीट्यूड, आपके विकल्प के चयन करने की क्षमता, ये सभी चीज पीटी में टेस्ट होता है, और ये सारी चीज डेवलप होता है अभ्यास से। आज से बचे हुए जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी टेस्ट सीरीज के प्रश्न हैं, संस्था श्रेयस, जितने भी आज अब टेस्ट होंगे, लगभग 4 टेस्ट बचे हुए हैं, वो सारा टेस्ट सभी लोगों के लिए ओपन हो रहा है, खुला टेस्ट हो रहा है। आप सभी लोग अधिक से अधिक आकर के उसमें भागीदार हो सकते हैं। आप सीख सकते हैं, प्रश्न की प्रकृति समझ सकते हैं, किस तरह के प्रश्न आते हैं, उन चीजों को जान सकते हैं और अधिक से अधिक उसका लाभ उठा सकते हैं। मेरा मकसद था आज आपको 2 चीजों के भय से मुक्त करना। पहला, कि ये निगेटिव मार्किंग आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, इसके कुछ ट्रिक हैं, तकनीक है, इस पर टेक्निक है जिस पर मैं कल आपसे फिर रूबरू होऊंगा। और दूसरा, आपके लिए खुशी का पद है कि कुल पदों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन एक बात याद रखिए, जो मेहनती होते हैं, पुरुषार्थी होते हैं, उन्हें हजारों पर नहीं, केवल आंख पर नजर होती है। आपका सिर्फ एक ही पद है, एक ही सीट है, एक ही सिंहासन है, एक ही कुर्सी है, इसीलिए आपका लक्ष्य केवल 1 पर होना चाहिए, नहीं कि 475 पर। फिर भी बहुत सारा हमारे पास चांस है, सभी लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, और 1 महीने का समय है। आप जी जान से मेहनत करिए, हम आपके साथ रहेंगे। प्रत्येक दिन हम आपको इसी समय आकर के हम आपको पीटी से जुड़े हुए तमाम जो तकनीकी चीजें हैं ये बताएंगे, जिससे कि आपकी सफलता में महत्तम जो है सो आपको लाभ हो सके, मैं उसका सहभागी बन सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।